एग्जांपल नंबर 7 हम लोग देखते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि देखिए इसमें फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन्स। इसमें देखिए आपको खुद बोल दिया है बच्चों कि आपको पेयर ऑफ लाइन दिया, उसमें एंगल निकालना। आपको देखिए आर वेक्टर के रूप में दे दिया है और आर वेक्टर यहाँ दे दिया है। मैं आपको ये लाइन के इक्वेशन, पहला लाइन के इक्वेशन और ये दूसरा लाइन के इक्वेशन आपको ये दे दिया गया है। तो आपको एंगल पूछा है, तो आपको एंगल निकालने के लिए आपको दिमाग में क्या होना चाहिए, क्या निकालने के लिए, डीआरएस। क्या इसमें इक्वेशन में डीआरएस हमको चूज करना है, क्योंकि हम लोग को डीआरएस ही मांगेगा। इसका जानते हैं क्या फॉर्मूला, आप जानते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन में कि cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चों। तो यहाँ cos थीटा बराबर देखिए कि यहाँ a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 और c1 इंटू c2 ये होता है अपॉन क्या होता है बच्चों, अपॉन रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर और प्लस c1 का स्क्वायर और रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। ये हम लोग का क्या बच्चों फॉर्मूला आता है। लेकिन इस में जानते हैं कि a1 a2 क्या है बच्चों, आप जानते हैं कि ये पहला लाइन का इक्वेशन जो है इसमें जो डीआर दिया गया था वो a1 है, b1 है, c1 है और जो a2 b2 c है वो दूसरी लाइन का डीआरएस है। तो सबसे पहले यही यूज हो रहा है ना, ये भी देखिए a1 a2 डीआरएस है और ये भी है। तो इसका अगर मतलब कि डीआरएस हमको पता चल जाए इन दोनों लाइन का तो हम लोग उसको पता कर देंगे, इसमें डीआरएस है और इसमें पुट कर देंगे cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले मेन पर्पस है आपको डीआरएस चूज करना। तो कैसे चूज करेंगे बच्चों, देखिए इसमें हम लोग अगर इसमें जानते हैं कि अगर वेक्टर फॉर्म में रहता है तो वेक्टर फॉर्म में क्या क्या रहता है कि देखिए आर वेक्टर और ए वेक्टर और प्लस लैम्डा बी। तो लैम्डा ए तो पॉइंट होता है और जो बी होता है ना बच्चों, यही जो बी होता है हम लोग को क्या होता है डीआरएस होता है। क्या बच्चों डीआरएस, क्या बच्चों डीआरएस यही होता है, बी होता है। तो आपको देखिए b1 में कितना दिया, इसका b1 अगर देखेंगे तो इसका b1 अगर देखेंगे तो इसमें आई कैप और 2j और 2k इतना, ये इतना हुआ। लेकिन अगर इसको पॉइंट में बच्चों लिखेंगे आपको तो इसमें 1 2 और 2 हो जाएगा, यानी आपको a1 b1 और ये कहा यही c1 हो जाएगा। ये हुआ, आपको यही देखना कि ये आपको b1 दिया है तो b1 में सबसे पहले बच्चों जो ये होता है ये वेक्टर फॉर्म होता है, यही a1 b1 और c1 होता है, यही हम लोग का डीआरएस होता है। वैसे सिमिलरली आपको देखिए आपको लैम्डा जो यहाँ म्यू से, ठीक है इसमें लैम्डा था तो इसमें म्यू होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ पर देखना है जिससे ये लगा है बच्चों कांस्टेंट लगा वही हम लोग का क्या बच्चों बी होता है, यानी डीआरएस होता है। तो इसका डीआरएस कितना दिया, इसका b2 हम लोग अगर चेक करें तो इसमें देखिए इसमें 3i दिया है क्या बच्चों, इसमें 2j दिया है और इसमें 6k दिया है, यही दिया है कि नहीं दिया। जब इसका दिया तो इसका हम लोग अगर पॉइंट में लिखे तो इसका मतलब है क्या 3 2 और 6 यही दिया ना, यानी आपको बच्चों क्या a2 b2 और c2 दिया और दोनों आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपको आ गया। इसमें वैल्यू को हम लोग को क्या करना है पुट करना है। क्या बच्चों देखिए यहाँ पर cos थीटा हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए तो cos थीटा, तो cos थीटा देखिए cos थीटा a1 into a2 होता है। तो आपको a1 कितना 1 है और a2 कितना 3 है, यानी 1 into 3 यानी 3 आपको हुआ कि नहीं। अब b1 into b2 यानी 2 into 2 यानी 4 हुआ। इसके बाद यहाँ प्लस 4 लगा दिए और उसके बाद हम लोग क्या c1 into c2 यानी इसमें कितना 6 बच्चों दिया है, 6 into 2 यानी 12, क्या हुआ जिसमें 12 इतना हो। और उसके बाद हम लोग को देखना a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ देखिए तो a1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, इतना तो हुआ। अब इतना खत्म होने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई का है, क्या मल्टीप्लाई करता इंटू क्या हुआ यानी a2 क्या बच्चों a2 b2 c2 का होल स्क्वायर करेंगे। तो इसमें क्या 3 का स्क्वायर करेंगे, इसमें 2 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 6 का स्क्वायर करेंगे इतना। उसके बाद हम लोग मोड लगा दें। अब इसका सिंपली कैलकुलेशन करना है आपको 3 और 4 कितना 7 होता है, 7 और 12 7 19 टोटल होता है। तो यहाँ पर 19 लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर 19 हुआ अपॉन में कितना लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का 4 यानी आपको 9 हुआ। तो 9 का रूट अंडर करेंगे तो इसमें 3 आएगा, क्या बच्चों 3 आएगा। उसके बाद इंटू लिख दिए, यहाँ इंटू चलिए यहाँ इंटू कर दिए, चले इंटू हुआ। और इसके बाद 3 का स्क्वायर कितना 9 हुआ और इसके बाद 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 2 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 4 होता है, 9 और 4 कितना बच्चों बोलो 13 होता है 13। और ये देखिए यहाँ 36 है, 36 का और 13 जोड़ेंगे तो 49 49 का 7 हुआ, यानी आपको 7 हुआ। ये यहाँ पर 7 यानी 19/21 क्या बच्चों 19/20। और दोनों पॉजिटिव में तो इसको मोड को हटा दिए हम लोग, क्या मोड कर यानी cos थीटा बराबर हम लोग का आया cos थीटा बराबर क्या बच्चों 19/21
यही है ना। और थीटा बराबर हम निकालेंगे, इसको हम लोग कॉस इनवर्स में कर देंगे। क्या बच्चों, कॉस इनवर्स अपन 19 अपन 21, यही हम लोग का आंसर हुआ। कितना मजेदार चीज है कि नहीं है। आपको जब आपको लाइन दिया, लाइन का आपको फॉर्मूला आपको याद है कि कैसे निकाला जाता है cos थीटा बराबर, तो cos थीटा में क्या यूज होता है, डीआरएस, डीआरएस इसमें खाली देखना, और ये सब पॉइंट को भूल जाना है कि क्या दिया उसका मतलब ही नहीं है अभी, क्योंकि अगर ये सब इसमें कंफ्यूजन है तो इसको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पॉइंट दिया है, आपको बच्चों पॉइंट दिया है, तो पॉइंट से तो हमको मतलब नहीं, डीआरएस से मतलब है, तो आपको इन सबको भूल जाना है और डीआरएस पे फोकस करना, यही होता है। अगले क्वेश्चन